अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आइकम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 है, जर्नल। ये एक बुक होती है जिसमें रोज़मर्रा की एंट्री की जाती है। अब जर्नल में एंट्री करने के कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको फॉलो करके एंट्री की जाती है। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है आपको दिखाते हैं। पहले नंबर पर आपको ये ज़हन नशीन करना होगा, ये जो प्रिंसिपल हैं, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी रहेगी। चाहे किस तरह से भी वो बता दे, चेंज करें या बुक वाली ही बता दे, तो आपको अगर ये प्रिंसिपल आते होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर लेंगे। पहला प्रिंसिपल है एसेट्स। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल। उसके बाद आता है रेवेन्यू या इनकम। दोनों का एक ही मतलब होता है कि रोज़ाना कि हमने सेल परचेज करके कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, इनकम कितनी आई है, या रेवेन्यू, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद लायबिलिटी। ठीक है, अब एसेट्स क्या होते हैं? जो कंपनी के पास रिज़र्व मौजूद होता है, जो बिज़नेस स्टार्ट किया किसी ने, उसके पास जो चीज़ें गुड्स पड़ी हुई हैं, जो चीज़ें जिस चीज़ का उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो चीज़ें जो जितनी उसके पास बच चुकी हैं, मतलब एक दिन में जितनी उसने सेल की, जितनी परचेज की, शाम तक जो चीज़ें बच चुकी हैं ना, वो बिज़नेस का एसेट होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद एक्सपेंस कि उसने कितने एक्सपेंस पे किए हैं, जैसा कि रेंट वगैरह होता है, मतलब कुछ चीज़ नुकसान हो चुका है, उसके बाद उसने बिल पे किया है, उसने पानी यूज़ किया है, खुद जो उसने यूज़ की हैं चीज़ें, वो एक्सपेंस में जाएंगी। उसने कैपिटल, जो कंपनी का वजूद होता है, जितनी उसकी मालियत होती है, मतलब उसमें बिजनेस में बिल्डिंग वगैरह, चीज़ें वगैरह, जो कुछ लैंड वगैरह, वो सब मिलाकर जो जितनी वैल्यू बनती है ना, जितनी उसकी अमाउंट बनती है, वो कैपिटल कहलाता है। रेवेन्यू, जो उसने इनकम जनरेट की है एक दिन में, वो चीज़ें देखेंगे कि इसकी क्या रेवेन्यू, क्या इसकी एक्सपेंस वगैरह, ये लिखेंगे। लाइबिलिटी, किसने कितने को पैसे, किस एक दिन में जो उसने ट्रांजैक्शन की हैं, उसने कितनों को पैसे देने हैं। ठीक है, क्योंकि उधार भी तो चीज़ें सेल परचेज करती हैं ना, तो वो जब हम उधार चीज़ें परचेज करते हैं ना क्रेडिट पर, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। ये हम मकरूज होते हैं लाइबिलिटी, कि हमने किसी के जो अमाउंट है वो पे करनी है अभी। चलें, जैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और मज़ीद डिटेल से बताएंगे आपको। जैसा कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आइटम पार्ट 1 के। 2015 अगस्त 1 अगस्त है। साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री में आइटम पार्ट 1 के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहले यही एंट्री बताएगा कि उसने, क्योंकि अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि साद ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। साद ने कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है 50,000 से। ठीक है, उसकी एंट्री होगी। उसके बाद जो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। साद ने परचेज किए हैं गुड्स, यानी किसी भी किस्म का, अगर करियाने का बिज़नेस है, अगर फुटबॉल वगैरह की फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री है, या किसी और चीज़ की बिज़नेस वगैरह है, करियाने का, तो उसने
टिक्की टाफ़ी वगैरह, दालें वगैरह, सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी है। अगर फुटबॉल है तो उसने वो जो फुटबॉल बनाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो वो लेकर आनी है। वो जब इकट्ठी लेकर आता है ना तो वो एक एक का नाम नहीं लेता, क्योंकि एक एक का नाम लेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए वो उनको कंबाइन नाम देता है गुड्स। ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि उसने सोल्ड का मतलब सेल की हैं गुड्स फॉर कैश, कैश पर। पेड रेंट, पेड का मतलब है उसने पे किया है रेंट, जो उस बिल्डिंग का जो रेंट था वो पे किया। ठीक है। रिसीव उसने किसी से पैसे लिए हैं। इंटरेस्ट होता है अगर हम किसी के बिहाफ पर, अगर किसी का बिजनेस ना तो वो हमें कहता है कि मैं तो मतलब जो मालिक होता है वो खुद तो जाता नहीं कस्टमर के पास, वो खुद तो अपने बिजनेस पर जो बिल्डिंग है उस उधर ही रहेगा। वो आगे कुछ पर्सन जो है, कुछ आदमी जो हायर करता है, जो सेलर होते हैं, उन्हें कहता है कि आप ये मेरी चीज़ें सेल करें, आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है। ये 2% 3% वगैरह, जैसे कि बैंक से लोन ले तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसी तरह से जो वो हायर कर लेता है एक आदमी बिजनेसमैन, और वो जब चीज़ें सेल करता है तो वो उसे इंटरेस्ट पे करता है। जैसे कि पहली एंट्री है के साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बुक से देख लेंगे, मैं बस साइड पे करता हूँ बुक। जैसे कि पहली एंट्री है, हम डेट भी लिखेंगे 2015 अगस्त 1। पहले आप डेट 2015 1 अगस्त भी लिख सकते हैं, 1 अगस्त भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। जैसा कि साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश क्या है? कैश ऐसा, अब हम रूल देखेंगे कि इनमें से कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल में कैश आ रहा है। ठीक है। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो दो हैं ना, ये 3 अलग हैं, ये 2 प्रिंसिपल जो हैं वो अलग हैं, यानी कि इकट्ठे ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनके जो रूल्स हैं वो भी अलग हैं। ये देखिए, एसेट और एक्सपेंस, ये जब इंक्रीज होंगे यानी कि ज़्यादा होंगे, हमारे जब बिजनेसमैन के पास ज़्यादा आएंगे तो ये डेबिट होंगे, डेबिट। उसके अगर ये कम होंगे, एक्सपेंस वगैरह भी और एसेट भी जब कम होंगे तो ये डिक्रीज भी कहते हैं इसे, तो ये क्रेडिट होंगे। ठीक है। कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम एंड लायबिलिटी, अगर ये इंक्रीज होंगी, इनका उल्ट है, इन चीज़ों, इन दोनों का ये तीनों उल्ट हैं। अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। अब ये इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं, ये उल्ट क्यों है बताता हूँ। एसेट है, ये हमारे पास जब ज़्यादा होगा तो ये डेबिट होगा। एक्सपेंस है, ये जब हमारे एक्सपेंस होंगे, जब हमें कैश हमारे हमसे चला जाएगा, हमारे एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे तो ये डेबिट होते जाएंगे, हमें नुकसान हो रहा है। और इस एसेट जो है वो फ़ायदा होता है, लेकिन ये एक्सपेंस जो है हमें नुकसान होता है। ठीक है। और जब हमें डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंस हमारे कम हो गए तो क्रेडिट हो गए, एसेट हमारे कम हुए तो क्रेडिट हो गए। ठीक है। कंपनी से चले गए। लेकिन कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी, अगर ये जब हम बिज़नेस में आते हैं, मतलब हमने किसी को चीज़ें क्रेडिट पर सेल की है, तो वो जो चीज़ें वो जो होगा जिसको हम सेल करेंगे उसके नाम को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। कि हमने अभी परचेज जब करेंगे तो हमने से अभी पैसे पे करने हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। डेबिट होगा, जब हम उसे पे कर देंगे तो हम उसे डेबिट कर देंगे उसके नाम को। ये आपको मैं क्वेश्चन में अगर आगे, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगले क्वेश्चन जब हम करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे आपको मैं डिटेल से बताता चलूँगा। अभी आप सिंपल समझ लें। पहली एंट्री क्या है? साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम कैश जो है वो एसेट है, तो एसेट है, इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा?
डेबिट होगा। अकाउंट इस तरह से लिख लें या मुकम्मल अकाउंट लिखें। आप अभी आइकम में हैं तो आप मुकम्मल अकाउंट लिखें। उसके बाद पहली जो एंट्री है सिर्फ कैश आएगी, उसके बाद कैपिटल, ये एंट्री होगी पहली कि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है विद कैश के साथ, तो बिज़नेस में कैश आया और कैपिटल उसका बन गया बिज़नेस का। पहले बताया था कैपिटल क्या होता है कि बिज़नेस की जो टोटल मालियत होती है, ठीक है। अब बिज़नेस के जो कैपिटल है, ये क्रेडिट कब होता है, जब इंक्रीज़ हो, कैश भी आया है कंपनी में, ये मालिक ने लगाया है, तो ये कंपनी बिज़नेस का जो है कैपिटल है वो बढ़ चुका है, ठीक है, उसमें भी इजाफा हुआ है। तो इसलिए कैश जो डेबिट है ये अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर कितने से, 50,000 से। इसकी नरेशन भी लिखनी होती है, वो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, नाम नहीं लिखेंगे आप। उसके बाद दूसरी एंट्री जो है वो यही डेट से दिन चेंज हुआ है, ठीक है, मंथ भी वही है और ईयर भी। परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने परचेज किया है गुड्स जो है परचेज की हैं कैश पर, तो इसका मतलब है जो हमारा एसेट था कैश, जब हम कंपनी में आया, बिजनेस में आया। हाँ, एक मालिक और बिजनेस, एक और पॉइंट बताता चाहूँ कि मालिक और बिजनेस दो डिफरेंट पर्सन है। जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, वो खुद एक अपना वजूद रखता है, और मालिक सिर्फ उसमें पैसे लगाता है और सर्विसेज देकर पैसे वापस लेता है अपने। जब वो कैश लगाता है ये वो बिज़नेस की जिम्मेदारी बन जाती है, तो हम देख क्या रहे हैं बिज़नेस को, इसलिए जो कैश लगाया था अब बिज़नेस ने कैश पे किया, तो इसका मतलब कैश हम चला गया, कैश में कमी होगी, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद ये कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से, हमने परचेज की हैं गुड्स, तो हम यहाँ परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट, यानी हम बिजनेस में गुड्स परचेज की हैं, तो वो जब गुड्स हमारा एसेट है तो वो डेबिट हो चुका है, और कैश भी हमारा एसेट है, इसमें कमी आई है, डिक्रीज़ हुआ है, ये चला गया हमसे, तो इसलिए ये क्रेडिट हो चुके हैं। कितने से अमाउंट है, 10,000। इसकी आप लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री है 9 वाली, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कि आपने गुड्स जो हैं वो सोल्ड की हैं कैश पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जब कैश पर सेल की तो हम गुड्स सेल की हैं, तो इसमें मतलब जो हमने गुड्स परचेज की थी ना उसमें कमी आ गई है, वो डिक्रीज़ हुई है, तो वो ऐसा जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। उसके बाद लिखेंगे हमने जब सेल की गुड्स हमने, तो हमारे पास क्या आया, कैश आ गया, तो ये कैश भी हमारा एसेट है, इसलिए जब इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। जब हम बिज़नेस में से चला जाएगा तो क्रेडिट, जब बिज़नेस में आएगा तो डेबिट।
क्योंकि एसेट है हमारा 12,000 है। हम यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद हमारे पास एंट्री है, डेट जो है 15 है। पेड रेंट पे किया है हमने, ठीक है। जो रेंट है ना हमारा वो क्या है, एक्सपेंस है। पेड किया है, उसने ये नहीं बताया कि कैश पर किया या अभी नहीं क्रेडिट पर किया, क्योंकि कुछ नहीं। जब पेड आ गया इसका मतलब हमने पे कर दिया, तो कैश ही पे करते हैं ना, और तो कुछ पे नहीं करते। इसलिए कैश में कमी आ गई, तो कैश जब डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। उसके बाद किस वजह से क्रेडिट हुआ है, वो जो था रेंट था। रेंट अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस में इजाफा हुआ है, रेंट जो है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जब इजाफा होगा तो क्या होगा, डेबिट। क्योंकि हम जो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस जब भी होता है तो हमारा डेबिट होता है। उसके कितने से, 3,000 से। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पेड रेंट। पच्चीस वाली एंट्री है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। हमने रिसीव किया है इंटरेस्ट, ठीक है, हमने किया, ठीक है। बिजनेस जो है ना वो एक मतलब कोई पर्सन अपनी कंपनी बना किसी भी नाम से, तो वो सर्विसेज देता है, ठीक है। तो रिसीव इंटरेस्ट किया उसने, तो जो इंटरेस्ट जो है ना उसमें इजाफा हुआ है, तो वो हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था, ठीक है। रिसीव किया इंटरेस्ट कैश की सूरत में, हमें कैश ही मिलता है ना, तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो किसकी वजह से हुआ है इंटरेस्ट की, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल है रखेंगे कि हम इंटरेस्ट रिसीव किया है, कैश आया हमारे पास, तो कैश हमारा एसेट है, तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और किसकी वजह से हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे रिसीव्ड इंटरेस्ट कितने से, 1,000 से। हमने किसी को सर्विस दी थी ना, तो वो हमें जो इंटरेस्ट जब मिलना था, ठीक है, तो उसकी कैश मिला हमें, हम कैश इसलिए हमने डेबिट कर दिया। किस वजह से मिला इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और जिस चीज़ की समझ अगर नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, वीडियो में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।